तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी का कल एग्ज़ाम है, ठीक 16 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है और आपकी जो धड़कनें हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन ऐसा आपके लिए बेकार है, आपको सोचने के लिए यह बेकार है भाई, क्योंकि आप इतने दिन से पढ़े हैं और इस धड़कन को ज़्यादा करते चले जाएंगे तो आपकी जो पढ़ाई हुई है वह व्यर्थ हो जाएगी। ठीक, उसी को आप कंट्रोल कर लीजिए और कंट्रोल करने के बाद कल आप अच्छे से अपने पेपर को दीजिएगा और उसके बाद आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। सिर्फ आपको धैर्य रखना है, धैर्य रखकर आपको कंट्रोलिंग में रहकर आपको कल पेपर में धुआं कर देना है। ठीक, तो उसी के साथ आज आप सभी को हम बताने वाले हैं कि क्या क्या आवश्यक निर्देशांक हैं, क्या क्या आपको बोर्ड पेपर में ले जाना है और किस तरीके से आज आपको क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है। ठीक, कि आपके माइंड को एकदम कंसंट्रेट करे रखे। ठीक, आपके माइंड को एक जगह स्थिर रखे, एकत्रित रखे और उसके बाद आप कल किस तरीके से बोर्ड पेपर में एकदम रिलैक्स होकर जाएंगे और बोर्ड पेपर में अच्छे से अंक प्राप्त कर लेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और पूरे निर्देशांक को जानते हैं। ठीक, तो जैसे बोर्ड एग्ज़ाम 2023, अब कल आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, चाहे वो आप कक्षा 10 के छात्र हों या फिर 12 के छात्र हों, ठीक 10th के या तो 12th के छात्र हों। ठीक, तो उनके लिए जरूरी निर्देशांक, ठीक जरूरी निर्देशांक क्या क्या हैं। ठीक, तो आपके सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला कि आपके प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, पेन, स्केल व अन्य जरूरी वस्तु इकट्ठी कर लें। कहने का अर्थ कि आपके आधार कार्ड, आपको बोर्ड पेपर में क्या क्या ले जाना है, ठीक उसी को हम बताएंगे। तो ठीक आपको ले जाना है भाई इसी सब चीज़ों को, नहीं तो आपको सेंटर से फिर से घर आना होगा। ठीक, आपके टाइम बहुत बेकार होंगे, इसीलिए इन सभी वस्तुओं को आज ही इकट्ठा कर लीजिए और आज ही रख लीजिए ताकि आपको सुबह, आप यदि 10 में है तो आपका सुबह पेपर होगा, 7 बजे से आपको सेंटर पे पहुंचना होगा। ठीक, तो आप इतनी सुबह उठेंगे, फिर उसके बाद सेंटर पे जाने के लिए अपने सामान को एकत्रित करने पर ठीक आपके बहुत सारे टाइम चले जाएंगे। इसलिए कि आपको इन सब जितने भी आवश्यक दस्तावेज़ हैं, जितने भी आवश्यक कागजात हैं, ठीक उनको क्या करना है, आज ही शाम को इकट्ठे कर लेना है। ठीक, तो आधार कार्ड हो गया, पेन हो गए, पेन, स्केल मतलब पटरी व अन्य जरूरी वस्तुएं। ठीक, अन्य जरूरी वस्तुएं जैसे कहने का अर्थ कि आपके पेंसिल हो गए, मेटेन हो गए, रबड़ हो गए, मतलब कि वही रबड़। ठीक, ऐसे सभी वस्तुओं को इकट्ठे कर लेना है। ठीक, और दूसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम, संचार उपकरण, मोबाइल साथ न ले जाएं। ठीक, अब क्या क्या सामान आपको ले जाना नहीं है, ठीक तो ये सब तो आपको ले जाना है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम, संचार उपकरण या मोबाइल साथ नहीं ले जाना है। कहने का अर्थ कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि आपको स्मार्ट वॉच हो गई, ठीक स्मार्ट वॉच को नहीं ले जाना है और उसके बाद मोबाइल उपकरण, ठीक मोबाइल भी आपको नहीं ले जाना है और आपका होता है जो छोटा सा ब्लूटूथ की तरीके का होता है, ऐसे भी साधनों को आपको वहाँ बोर्ड पेपर में नहीं ले जाना है, अन्यथा आप उस तहत आप नकल करते पकड़े जाएंगे। इस सब सामानों को ले जाएंगे तो ठीक, तो इन सब सामानों को ध्यान में रखते हुए इन सब सामानों को नहीं ले जाना है, आप पूरी तरीके से आप क्लियर कर लीजिए। ठीक, अब तीसरा है परीक्षा सेंटर पर किसी प्रकार का पेपर या नकल नहीं लेना है। ठीक, आप परीक्षा सेंटर पे आपको किसी भी, चाहे आपका वो कितना ही क्यों ना खास मित्र हो, आपको किसी भी प्रकार के कागज़ या किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी चीज़ों को नहीं लेना है। ठीक, कागज़ या किसी तरीके से नकल को नहीं लेना है। यदि कोई दोस्त है आपके पास नकल लेकर आया है, नकल लेकर गया है, ठीक तो आपको कह रहा है कि भाई आप थोड़ा से मेरे जो कागज़ हैं उसको ले लीजिए और तुम ले लीजिए और मैं ले लूँगा, तो आपका भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप भी फंस जाएंगे और वो तो शायद फंस जाएगा या नहीं फंसेगा, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक, इसीलिए आपको किसी भी प्रकार के कागजात नहीं ले जाना है। ठीक, अब है चौथा
चौथा, परीक्षा सेंटर पर किसी से कम, देखिए परीक्षा सेंटर पर कम से कम 45 मिनट पहले पहुंचना है। ठीक, आपके सेंटर यदि दूर हैं तो आपको 1 घंटे 2 घंटे टाइम जो लग रहा है उससे 45 मिनट पहले आपको सेंटर पर पहुंचना है। क्योंकि सेंटर पर इतना पहले क्यों पहुंचना है? क्योंकि आपके कक्ष होंगे, ठीक, आपके कक्ष होंगे और आपका रोल नंबर, ठीक, रोल नंबर आपको ढूंढना होगा, कक्ष और रोल नंबर ढूंढना होगा। तो इसलिए आप यदि 45 मिनट पहले पहुंच जाते हैं तो आपको आसान तरीके से आपको कक्ष भी मिल जाएगा और रोल नंबर भी आपको मिल जाएगा कहाँ बैठना है। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से है पांचवा पॉइंट है कि परीक्षा सेंटर में सबसे पहले 15 मिनट आपका जो पेपर होगा उसमें 15 मिनट अच्छे से पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। तो आपके 15 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। आप आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, पेपर को पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो पेपर को आसान तरीके से पहले 15 मिनट पढ़ लीजिएगा एकदम स्थिर होकर। ठीक, स्थिर होने के बाद पढ़ने के बाद तब आपको पेपर को करना स्टार्ट करना है। ठीक, तो इस तरीके से आप पेपर यदि करेंगे 15 मिनट पढ़ने के बाद तो आपको जो भी क्वेश्चन, आपको कोई सीरियल बाई नहीं करना है कि आप सीरियल बाई ही करेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। आपको सीरियल बाई आ रहा है तो आप सीरियल बाई कर दीजिए, अन्यथा सीरियल बाई नहीं आ रहा है तो आप पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो भी आ रहा है आपको फर्स्ट पेज में उसी क्वेश्चन को कर देना है। ठीक, इस बात को आप गाढ़ बांध के तभी बोर्ड पेपर में जाइएगा। ठीक, अब यहाँ से है छठा पॉइंट, परीक्षा के 1 दिन पहले देर तक न पढ़ें व कोई तनाव न लें। ठीक, परीक्षा मतलब कि आपके कल परीक्षा है तो आज रात को आपको क्या करना है, बहुत देर तक नहीं पढ़ना है। मेरे कहने का अर्थ कि आप अब शाम को 8 बजे मतलब आप 11 बजे तक यदि पढ़ रहे थे पहले तो आज आपको सिर्फ 10 ही बजे तक पढ़ना है, 10 बजे तक 9 बजे तक एकदम रिलैक्स होकर, एकदम बेफिक्र होकर। ठीक, आसान तरीके से इतने बजे तक पढ़ने के बाद खा पी कर सो जाना है। ठीक, खा पी कर सो जाना है और सुबह आपको पेपर में थोड़ा बहुत खा के जाइएगा और ज़्यादा न खा के जाइएगा, नहीं आपको नींद लगेगी तो नींद के समय आपके पेपर भी गड़बड़ा सकते हैं। ठीक, इसीलिए आपको थोड़ा खा के जाना है लेकिन ज़्यादा नहीं खाना है। ठीक, अब आपको देर रात तक नहीं पढ़ना है। और अब बात आती है कि हम भाई अभी तक मतलब देर रात तक नहीं पढ़ेंगे लेकिन क्या पढ़ेंगे। ठीक, तो आपको दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है कि जो आपने अभी तक पढ़ा है रिवीजन की, जो आपने पढ़ा है वही सिर्फ रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, और उसके आगे पढ़ने की कोशिश ना कीजिएगा, नहीं तो आप जो पढ़े रहेंगे वो भी कन्फ्यूजन में भूल जाएंगे। इसीलिए देर रात तक ना पढ़िएगा और आगे भी ज़्यादा ना पढ़िएगा। बस एक बार आप जितने पढ़े हैं उसी को रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, और किसी प्रकार का तनाव मतलब कि किसी से झगड़ा, लड़ाई या फिर किसी तनाव को ना करिएगा कि यार बोर्ड पेपर कैसा आएगा। भाई टेंशन है, आपके माइंड एकदम टेंशन में फ्री है, टेंशन है कि भाई बोर्ड पेपर कैसा आएगा। कुछ नहीं भाई, जिस तरीके से आपने 6, 7, 8 का पेपर दे दिया है उसी तरीके से आपके बोर्ड पेपर भी आएगा। कोई उसमें कोई बदलाव नहीं। सिर्फ आपको क्या है कि आपको 6, 7, 8 में यदि पास नहीं होते थे तब पर भी पास कर दिया जाता था, लेकिन इसमें है कि आप लिख के आएंगे तो आपको आसान तरीके से पास कर दीजिएगा। ठीक, तो आपको बस इतना करना है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको जितना आ रहा है उतना भी कर दीजिएगा और जो नहीं आ रहा है उसको भी बना के लिख देना है, आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। ठीक, तो ज़रूर इस वीडियो को आप पूरा देख ले होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि आप वो भी इस निर्देशांक को जान जाएं और अच्छे से पेपर हल कर लेंगे। ठीक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।